क्या कभी ऐसा हुआ है कि कुछ पंक्तियां पढ़कर जीवन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल गया हो? आज हम एक ऐसी ही कविता में गोता लगाने वाले हैं जो देश और इंसान के रिश्ते पर कुछ बहुत गहरे सवाल उठाती है। ये सिर्फ कविता नहीं, बल्कि एक सार्थक जीवन जीने का ब्लूप्रिंट है। तो बात हो रही है इस मशहूर हिंदी कविता स्वदेश की। ऊपर से देखने में इसकी पंक्तियां बहुत सीधी सादी लगती हैं, लेकिन इनके अंदर जीवन के मकसद और देश के लिए प्यार को लेकर इतने गहरे विचार छिपे हैं कि हम आज उन्हें एक एक करके खोलेंगे। और यहीं पर ये कविता हमें सीधे मुद्दे पर ले आती है। वो हमसे पूछती है, क्या सिर्फ सांस लेते रहना ही जीना कहलाता है, या फिर जिंदगी का असली मतलब कुछ और ही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सबको करना पड़ता है। पता है, इस कविता की सबसे अच्छी बात क्या है? ये जीवन को दो बिल्कुल अलग अलग तराजू पर तौलती है। एक तरफ है बस जिंदा रहना, और दूसरी तरफ है एक मकसद से भरी जिंदगी जीना। तो ये कविता कोई जवाब नहीं देती, बल्कि एक सवाल पूछती है, ताकि हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। तो देखिए, कविता का जो पहला और सबसे अहम मैसेज है वो ये है, जिंदगी कितनी लंबी है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि वो कितनी गहरी है। असली सवाल ये है कि क्या हमारी जिंदगी किसी बड़े मकसद से जुड़ी है? क्या हमारे होने का समाज या देश के लिए कोई मतलब है? अब आते हैं कविता के सबसे दमदार आइडिया पर, और वो है पत्थर का दिल का कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि यही इस कविता की नींव है। ये हमें समझाता है कि एक मकसद से धड़कने वाला दिल इतना जरूरी क्यों है। सोचिए, ये पंक्तियां कविता की शुरुआत में भी हैं और आखिर में भी। क्यों? ताकि इसका जो मेन मैसेज है वो दिमाग में बैठ जाए। बात एकदम सीधी और साफ है। अगर दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है, तो वो दिल नहीं, बस एक बेजान पत्थर है। अच्छा, इस गहरी बात को आजकल की भाषा में कैसे समझा जाए? चलिए, एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। एक मकसद के बिना दिल बिल्कुल एक नए चमचमाते स्मार्टफोन जैसा है, जिसकी बैटरी डेड हो। अब देखिए, एक डेड स्मार्टफोन में दुनिया भर की ताकत है, पर वो ना किसी से जुड़ सकता है, ना कोई काम कर सकता है। ठीक वैसे ही बिना प्यार और मकसद वाला दिल भी है। उसमें क्षमता तो बहुत है, पर वो समाज के लिए कुछ कर नहीं सकता। वो बस मौजूद है, लेकिन असल में जी नहीं रहा है। तो ठीक है, दिल में मकसद तो आ गया, पर क्या इतना काफी है? कविता कहती है नहीं। एक सार्थक जिंदगी जीने के लिए एक और बहुत जरूरी चीज चाहिए, और वो है जोश, यानी काम करने की आग। चलिए देखते हैं कविता इस बारे में क्या कहती है। ये लाइन हमें सीधा सीधा बताती है कि अगर हमारी जिंदगी, हमारे काम अपने अंदर और दूसरों के अंदर एक जिंदा जोश नहीं जगा सकते, तो उस जिंदगी का कोई सार नहीं है। मतलब, अगर हमारे कामों में वो एनर्जी और प्रेरणा ही नहीं है, तो हम सिर्फ वक्त काट रहे हैं, जी नहीं रहे। इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक और मिसाल लेते हैं। बिना जोश की जिंदगी एक शानदार हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार की तरह है। दिखने में जबरदस्त, लेकिन उसका फ्यूल टैंक एकदम खाली है। तो ये कार वाली मिसाल हमें क्या सिखाती है? कि जोश और हिम्मत के ईंधन के बिना जिंदगी बस एक जगह खड़ी रह जाती है। वो दिखती तो बहुत अच्छी है, पर चल नहीं सकती। वो अपनी असली ताकत तक पहुंच ही नहीं पाती। कविता के हिसाब से यही तो है एक सारहीन जीवन। तो अब तक बात हो रही थी एक इंसान की, उसके दिल के, उसके जोश की। लेकिन ये कविता इससे भी आगे जाती है। ये एक इंसान की जिंदगी को पूरे राष्ट्र की आत्मा से जोड़ देती है। तो चलिए देखते हैं कि देश की एकता पर इस कविता के क्या विचार हैं। अब ये लाइन देखिए, इसमें कितनी गहरी बात छिपी है। एक देश सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं होता। उसकी असली ताकत होती है उसके लोगों के बीच बहने वाली भावनाओं की एक जैसी धारा, एक जैसा सुख, एक जैसा दुख और एक जैसे सपने। तो फिर एक मजबूत देश की आत्मा बनती कैसे है? कविता के हिसाब से इसकी शुरुआत होती है हिम्मत वाले लोगों से। वो लोग मिलकर अपने समाज को ऊपर उठाते हैं, और फिर उनकी ये मिलीजुली भावनाएं एक ऐसी अटूट नदी बन जाती हैं जिसे हम राष्ट्र की आत्मा कहते हैं। और इस आइडिया को समझाने के लिए हमारी आखिरी मिसाल है एक सूखी नदी की। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसमें लोगों की मिलीजुली भावनाओं की धारा नहीं बहती, वो बिल्कुल इसी सूखी नदी जैसा है। बाहर से शायद वो मजबूत दिखे, पर अंदर से उसमें जान नहीं होती। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि इस कविता के हिसाब से स्वदेश का असली मतलब
क्या निकलता है। तो ये जो स्क्रीन पर है वो इस पूरी कविता का निचोड़ है। एक तरफ है पत्थर का दिल, एक खड़ी हुई कार और एक सूखी नदी, ये है सिर्फ जिंदा रहना। और दूसरी तरफ है एक मकसद वाला दिल, जोश से भरी जिंदगी और भावनाओं की बहते नदी, ये है एक सार्थक जीवन। तो आखिर में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है, इस कविता के लिए स्वदेश सिर्फ नक्शे पर बनी कोई जगह नहीं है, ये वो मकसद है जो हमारे दिल को ताकत देता है और हमारी जिंदगी को ईंधन। ये वो भावना है जो हम सबको एक साथ जोड़ती है। तो ये कविता हमें सोचने का एक नया तरीका तो देती है, पर असली सवाल तो अब शुरू होता है। हमारी अपनी जिंदगी में मकसद, जोश और जुड़ाव का क्या मतलब है? हमारे लिए स्वदेश का सही अर्थ क्या है? नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दमदार कविता के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपने देश से प्यार करने का, देशभक्ति का असल में मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। इसमें आपको परंपरा भी दिखेगी और आज का दौर भी। एक तरफ घोड़े पर सवार वीरांगना है तो दूसरी तरफ सोलर पैनल और मॉडर्न ट्रेन। यही तस्वीर हमें इस पूरी कविता की आत्मा को समझने में गाइड करेगी। ये कविता की आखिरी और शायद सबसे जानी मानी पंक्तियां हैं, और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल उठता है कि दिल में स्वदेश का प्यार होने का आखिर मतलब क्या है? क्या ये बस एक एहसास है या उससे कहीं बढ़कर कुछ और? देखिए, कविता देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, बल्कि वो इसकी शुरुआत करती है बिल्कुल जड़ से, यानी हमारी जमीन, हमारी मिट्टी के साथ जो हमारा रिश्ता है वहां से। तो इन्हीं पंक्तियों में देशभक्ति की नींव रखी गई है। कवि कहते हैं कि देश से हमारा रिश्ता कोई हवाई चीज नहीं है, बल्कि ये उतना ही सच्चा है जितनी वो मिट्टी जिसमें हम पले बढ़े हैं और वो खाना जो हमें जिंदा रखता है। यहाँ कवि एक कमाल की बात करते हैं, वो देश को एक परिवार जैसा बना देते हैं। जैसे एक परिवार हमें पालता है, वैसे ही ये धरती हमें मिट्टी और दाना पानी देती है। मतलब देश कोई अनजान जगह नहीं, ये तो हमारा अपना घर है। अच्छा, तो ये तो हुई एक बात। अब चलिए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कविता के हिसाब से देश प्रेम सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, ये एक कदम आगे बढ़कर कुछ कर गुजरने का जज्बा बन जाता है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमारे देश ने हमें अनमोल खजाने दिए हैं, जैसे कि ज्ञान, संस्कृति, मौके। और जाहिर है जब कोई चीज इतनी कीमती होती है तो उसके लिए कुछ करने का, कुछ लौटाने का मन करता ही है। तो ये कविता हमें एक लेवल ऊपर ले जाती है। बात सिर्फ देश से प्यार महसूस करने की नहीं है, बल्कि उस प्यार को एक्शन में बदलने की है। मतलब सिर्फ लेने की नहीं, बल्कि देश को कुछ वापस देने की भी है। और अब कविता एक बहुत ही दिलचस्प, एक मॉडर्न मोड़ लेती है। ये ताकत के पुराने आइडियाज को चुनौती देती है और एक बिल्कुल नया नजरिया हमारे सामने रखती है। इन पंक्तियों में एक सवाल छुपा हुआ है। कवि मानो पूछ रहे हों कि क्या असली ताकत तोप और तलवार जैसी चीजों में है या फिर कहीं और? तो फिर वो असली ताकत है कहाँ? ये सवाल आज के दौर में बहुत जरूरी है ना? कविता इसका जवाब दे उससे पहले एक पल को हम सब सोच सकते हैं कि आज की दुनिया में किसी देश की असली ताकत क्या होती है। और ये देखिए, जवाब हमारी आंखों के सामने है। कविता का इशारा उस तरक्की की ओर है जो लोगों के अपने हाथों में है। ये सोलर पैनल, ये ट्रेनें, ये इमारतें, यही आत्मनिर्भरता, यही विकास तो असली ताकत है। तो संदेश बिल्कुल साफ है, देश की सच्ची ताकत सिर्फ फौज या हथियारों से नहीं आती, बल्कि वो आती है अपने ही लोगों की मेहनत से, उनके नए नए आइडियाज से और देश को बनाने की उनकी लगन से। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। अब जब हम इन पंक्तियों को दोबारा पढ़ते हैं तो इनका मतलब कहीं ज्यादा गहरा लगता है ना? ये अब सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक पूरी सोच का निचोड़ है। अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें तो इस कविता के मुताबिक सच्ची देशभक्ति 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, अपनी जमीन से जुड़ाव। दूसरा, देश के लिए कुछ करने का जज्बा। और तीसरा, ये मानना कि असली ताकत हम लोगों के अपने ही हाथों में है। तो एक पत्थर दिल वो है जो इस गहरे रिश्ते को महसूस नहीं करता, जो कुछ करने को तैयार नहीं है और जिसे अपने लोगों की ताकत पर भरोसा नहीं।
और एक जिंदा दिल वो है जो प्रकृति, समाज और तरक्की के इस खूबसूरत संगम को समझता है और उसकी कद्र करता है। और हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस कविता का संदेश आज भी उतना ही जरूरी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में हम सब के लिए अपने देश से प्यार करने के क्या मायने हैं।